dedication of our armed forces. He presents as a reminder that the spirit of patriotism and service We also are presenting some handmade greeting cards. Srimati Jaswinder Kaur, wife of Head Constable Randhir Singh, to come on stage. He laid down his life during an encounter at Lan. Three terrorists hijacked his vehicle and asked him to take them to the site of the proposed rally by Amarnath Sangharsh Samiti, and there he was shot dead. साल पहले पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा और कारगिल की चोटियों पर जो चौकियां खाली थी उन पर कब्जा कर लिया। जब इस बात का पता भारत को चला तो एक युद्ध हुआ जिसका नाम दिया गया कारगिल युद्ध, और युद्ध में कई महान सपूतों ने, भारत माता के सपूतों ने अपनी कुर्बानियां दी। आज उन्हीं को याद किया जा रहा है, पूरा देश उनको याद कर रहा है, उन शहीदों को याद कर रहा है। और आज जम्मू के परेड कॉलेज में भी यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें उन मार्टियर्स फैमिलीज़ की जो परिजन हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। हमारे साथ एक मार्टियर फैमिली से हैं। मैम, जिस प्रकार से 99 में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा और कारगिल की वार हुई, आपने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, एक तो दुख होता है, दूसरा कितना आपको मान लगता है कि एक परिवार का सदस्य जो है वो देश के लिए कुर्बान हुआ है? धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। और मैं अपने परेड कॉलेज में आज हमें इधर कारगिल दिवस पे बुलाया गया है, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि कोई चोरी करता है, वो चोरी करके भाग जाता है, और हमारी जो हिंदुस्तान की फ़ौज है इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, इन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने उधर घर बना के बैठे थे, इन्होंने उनके घरों को तोड़ा। और हमारी इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग है, पाकिस्तान कुछ भी कर ले इनको कामयाब नहीं होने देता हूँ। मेरा नाम शारदा बाबू है, मैं पलांबाला सेक्टर की रहने वाली हूँ। आपने किसको खोया मैम? 99 की जो कारगिल वार हुई, आपने किसको खोया? मैंने अपने पति को खोया। 99 में मेरी 10 साल हुआ था शादी को, 9-10 साल ही हुआ था। उस वक्त पलांबाला में इतनी फायरिंग चल रही थी क्योंकि जो पाकिस्तान है इन्होंने चारों ओर हमारे हिंदुस्तान को घेरा था एक कारगिल युद्ध के लिए। इन्होंने हर बॉर्डर पे अपनी फायरिंग शुरू की थी। तो हम पलांबाला में रहते थे, जीरो लाइन में, मेरे गांव के आगे कोई गांव नहीं है, तो हम उधर घर छोड़ के टेंटों में रह रहे थे, कैंपों में रह रहे थे। तो मेरे पति 99 में 1 जुलाई में कारगिल तोलोलिंग पहाड़ी पे 18,000 फुट पहाड़ी थी, वो पहाड़ी थी जैसे हमारे अभी भाई साहब ने बोला था, उस पहाड़ी ऊपर जाने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हमारे सैनिक पकड़ कर ऊपर चढ़ेंगे। बिल्कुल प्लेन पहाड़ियां हैं। हम कारगिल में देख के आए थे, देख के रूह कांपती है हमारी कि कैसे हमारे नौजवान, उसमें मेरा पति भी था, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो कहने का भाव है कि दुख बहुत था, सिर पे छत भी नहीं थी, पति का साया भी चला गया था। तो जब उनका हमें शरीर मिला तो हमने किसी के घर में उनकी वाडी रखी, उधर संस्कार किया। तो हम करें तो करें क्या, जिए तो जिए कैसे। उस वक्त जब किसी के घर में रोना होता है ना, तो हमें ये बोलता है आज वीरवार है, आज रोना मत। जिसका पति चला गया वो बाहर तार, उसके लिए क्या थे। हमने बहुत सारा दुख देखा, फिर भी अपने आप को संभाला। आपके पति जो हैं मातृभूमि की खातिर जो है वो शहीद हुए, मान होता है? एक मान बहुत होता है, गर्व महसूस होता है। जब हमें इसके पहले एक फंक्शन और था, हमारे जिला सैनिक बोर्ड डायरेक्टर साहब ने रखा था, तो जब हमें आज जैसे कि पूरा देश कारगिल दिवस मना रहा है,
तो मैं पूरे देश को कारगिल दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं उन वीरों को जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए, इस माँ के लिए अपने खून को सींचा है, मैं उन वीरों को कोटि कोटि नमन भी करती हूँ। उन माता वीरों को और पिता वीरों को, वीर पत्नियों को भी नमन करती हूँ जिन्होंने उस युद्ध में अपना अपना कुछ ना कुछ खोया है। वाकई में उन वीरों को नमन करने का मन करता है जिन्होंने देश की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। हमारे साथ एक वीर सैनिक जो हैं वो भी हैं। सर, कैसा लगता है जब एक पड़ोसी जो देश है, जिसको हम दुश्मन देश भी कह सकते हैं, वो जब चोरी छुप के पीठ पे वार करे और कितना खून खोलता है, उस समय मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करने से पहले शुरू करता हूँ कि आज विजय दिवस है, खुशी का दिन है। विजय दिवस ये चीज़ होती है कि किसी जीत को प्राप्त करने के बाद उसकी खुशी मनाई जाए। जैसे हम दीपावली मनाते हैं तो राम जी के आने की उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो गुरेला वार इस टाइप का है कि जो दुश्मन था वो चोरी छिपे चोरों की तरह, कायरों की तरह हमारी फ़ौज को उतरना और उसकी फ़ौज वहाँ पे कैप्चर करना। वहाँ के लोगों की सहानुभूति से हमें इन्फॉर्मेशन मिलने से हमें पता चला कि हमारे घर में कोई दुश्मन पक्के बैंकर और पक्का असिस्टेंट सपोर्ट लेके बैठा है। और इन्होंने ऑलरेडी कश्मीर में गुरेला वार चल रही है, अभी भी है। तो जब उनसे उनका मकसद पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने एक शीत युद्ध लड़ा जिसको कहते हैं कोल्ड ब्लड वार। हमारी फ़ौज की एब्सेंस में कैप्चर करना किसी घर में आके, और ये पूरा ही जम्मू कश्मीर बॉर्डर इवन चाइना को भी डिस्टर्ब कर गया, क्योंकि हमारी फ़ौज की डिप्लॉयमेंट हर जगह हो जाती, मैन पावर कम ना था। दुश्मन का लक्ष्य था कि द्रास सब सेक्टर तोलोलिंग से जो हाईवे है उसको क्लोज ऑफ करना, फ़ौज को या आम जनता को रसद करना जाना, एम्यूनिशन करना जाना, और वहाँ बटाली सब सेक्टर से इन होके हमारी द्रास सब सेक्टर तक उन्होंने नक्शे में ले लिया था। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ ऊपर वाले की भी कुछ मर्जी होती है कि दुश्मन चोर कैसा भी हो तो कुछ भगवान का साथ भी होता है, हम उसको परमात्मा को मानते हैं। हमारी फ़ौजों को कुछ समय पहले पता चला, अगर 20-25 दिन या महीना हम डिले प्रोसेस में होते तो शायद ये खित्ता हमारे पास आज ना होता। तो किसी की कुर्बानी से, किसी के जागने से आज ये जो खित्ता भारत के साथ नज़र आ रहा है, तो उसमें कुछ शहीदों की, एक शहीद तो सदा अमर रहते हैं जी, बिल्कुल। उन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चों को किसी की ना परवाह करते हुए एक माशरे मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। इतिहास सदा ही उनको याद करेगा और सदा वो अमर रहेंगे, चाहे हमारा कोई नाम रहे ना रहे। मैं उसमें एक लाइव हूँ कि मैं ऑन ड्यूटी 15 कोर से फ़ौज के हुक्म को बजाता हुआ, और जब जाने का हुक्म था तो जब कुछ फ़ौज ज़ख्मी हालत में आ रही थी, कुछ शहीद आ रहे थे, हर आदमी के मन में डर भी होता है और विजय भी होती है कुछ। चलो, हमने ये सोचा कि हमारा मकसद ही था कि हम फ़ौज में भर्ती हुए, और ये आज अच्छा मौका है कि हमें सेवा का मिला है कि हम शहादत प्राप्त करें अपने मुल्क के लिए। किसी न किसी को तो माँ का बेटा देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये युद्ध जो है, अगर इसको वर्णन किया जाए तो अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, और जिसने लड़ा या जो वहाँ रहा है वही जानता है उसमें क्या बीती। मैं भी वही चीज़ पूछ रहा हूँ कि आपने युद्ध लड़ा है कारगिल का, उस समय के जो हालात हैं उनको थोड़ा सा बयां कीजिए ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि युद्ध जो है, हालांकि उसका परिणाम जो है वो हमेशा ख़राब रहता है, लेकिन अगर हमारा दुश्मन देश हम पे हमला करने की कोशिश करे तो हम किस प्रकार से उसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, पहली बात तो जो युद्ध होता है, एक फ़ौज का एक ग्रुप जाता है, वो हमारे साथी संगी होते हैं, वही हमारे भाई बहन हैं। जब अपने एक साथी आगे जाके ज़ख्मी या शहीद हो जाता है तो थोड़ा मोरल ऑफ ट्रूप में फ़र्क पड़ता है कि एक साथी हमसे बिछड़ गया, और अब वो बिछड़ा है तो हो सकता है हमारा नंबर भी आ सकता है। दुश्मन का मेन मकसद होता है कि इनको मारो, ज़ख्मी करो, इनका मलल डाउन हो के ये जो चीज़ हमने हथियार ये ना दें। पर अनफॉर्चुनेटली सच्चाई की विजय होती है, तो हमारी विजय हुई, पर जिन्होंने शहादत दी तो उनकी बदौलत ही आज ये खित्ता और ये चीज़ हमारे साथ है। और फ्यूचर में क्या है कि हर देश के एक बाशिंदे का फ़र्ज़ है कि हम एक उसका फ़र्ज़ अदा करें, हमको हर आदमी को शक की निगाह से देखें। ये ज़रूरी नहीं कि फ़ौजी ही बॉर्डर संभालेगा, BSF, SSB, CSF संभालेगी। ये हर बाशिंदे का काम है मुल्क को, चाहे वो शिक्षा दें, चाहे किसी भी फील्ड में है, वो देशभक्ति के साथ रहें, ईमानदार रहें, और हमेशा ही दुश्मन को शक की नज़र देखें। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हर देश के बाशिंदे को चाहिए कि वो देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, जिस भी मुआशरे में वो काम कर रहा है वहाँ पर नेक नीति और ईमानदारी से काम करे, ताकि वो भी देशभक्त कहलाए। ज़रूरी नहीं है कि देश की सेवा जो है बॉर्डर पे की जाती है, लेकिन आज जिस प्रकार से
कारगिल दिवस है, विजय दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है, लेकिन उन शहीदों को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने अपनी शहादत वहाँ पे दी थी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश कुमार के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, द न्यूज़ नाउ।